हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में। जैसे कि रेविट सॉफ्टवेयर होता क्या है और रेविट सॉफ्टवेयर का यूज़ कौन से फील्ड में आता है और रेविट सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों किया जाता है। सो बेसिकली रेविट सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के पहले हमको बीम के बारे में जानना पड़ेगा कि बीम क्या होता है, क्योंकि रेविट सॉफ्टवेयर इज़ टोटली डिपेंड ऑन बीम। बीम मीन्स बिल्डिंग इंफॉर्मेशन मॉडलिंग। अभी और इसके डेफिनेशन के बारे में जाएंगे। तो क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग डाटा ड्यूरिंग डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन प्रोसेस मीन्स बीम प्रोवाइड करता है टोटल इंफॉर्मेशन अबाउट द बिल्डिंग्स जो कि हम रेविट में डिज़ाइन करता है। और एक चीज़ जो रेविट के बारे में है, क्योंकि रेविट इज़ टोटली डिपेंड ऑन 6 डिसिप्लिन्स। और ये 6 डिसिप्लिन्स क्या है? 6 डिसिप्लिन्स मीन्स मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्लम्बिंग, फायर फाइटिंग, आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चर। ये जो 6 डिसिप्लिन्स है, इन पे डिफरेंटली रेविट वर्क करता है। और अभी हम जानें कि रेविट का यूज़ कौन कौन से फील्ड में आता है। रेविट का यूज़ फर्स्टली तो सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में आता है, क्योंकि जो उनके डिज़ाइनिंग एंड ड्राफ्टिंग के पोर्शंस हैं उसके लिए रेविट नेसेसरी है। और उसके बाद में आर्किटेक्चर का ड्राफ्टिंग पोर्शन होता है, उसके लिए रेविट का यूज़ किया जाता है। और उसके बाद में मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल में भी रेविट का यूज़ है। जैसे कि फॉर इलेक्ट्रिकल, उनके जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस होते हैं एक बिल्डिंग में, उसके लिए रेविट यूज़ किया जाता है। और फिर उसके बाद में इंटीरियर डिज़ाइनर भी रेविट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। उसके बाद में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर्स भी डिफरेंट उनके पर्पज़ के लिए रेविट सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। अभी हम आगे जाएंगे और इसके बारे में सीखेंगे कि रेविट सॉफ्टवेयर का यूज़ क्यों किया जाता है। अभी हम एक बिल्डिंग को रेफ़र करके देखेंगे कि एक बिल्डिंग का 2D प्लान्स बनाने के लिए रेविट का यूज़ होता है। और उसके बाद में जो 2D प्लान बनाया है उसका 3D मॉडलिंग, और फिर उसके बाद उसका रेंडरिंग, उसका वॉक थ्रू जनरेट करने के लिए रेविट सॉफ्टवेयर का यूज़ होता है। उसका एक और मेजर एडवांटेज है, इसमें ऑटो जनरेटेड सेक्शंस एंड एलिवेशंस बहुत इजी होते हैं ड्रॉ करने के लिए। बाय जस्ट 1 और 2 क्लिक ऑटो जनरेटेड एलिवेशन एंड सेक्शंस मिल जाते हैं हमको। उसके बाद में रेविट एसेस करता है बिल्डिंग की टोटल इंफॉर्मेशन एंड शो करता है जो उसका होल्डर होगा उसको। उसके बाद में रेविट में एक फैमिली क्रिएशन एक पोर्शन होता है, जिसमें फैमिली मीन्स क्या है, रेविट में इनबिल्ट फैमिलीज रहती है डिफरेंट टाइप ऑफ, जैसे कि वॉल्स, चेयर्स, बल्ब्स। ये हम डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं और हम उसमें फैमिली क्रिएशन थ्रू नई फैमिली क्रिएट भी कर सकते हैं। और वो हम हर एक हमारे डिज़ाइन में सेपरेटली यूज़ कर सकते हैं। अभी इसके बाद हम देखेंगे एक टेम्पलेट का टोटल इंट्रोडक्शन। मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ, यहाँ से ऐसे ओपन करते हैं, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक सिलेक्ट करता हूँ, डिफ़ॉल्ट मैट्रिक वाला एक टेम्पलेट ओपन करता हूँ। अभी ये एक डिफ़ॉल्ट मैट्रिक का टेम्पलेट ओपन हुआ। ये जो इनर साइड का पोर्शन होता है इसको ड्राइंग एरिया बोलते हैं, और ये जो छोटा पोर्शन होता है, इसके बाद में यहाँ पे लेफ़्ट साइड में प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र रहता है। प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र में जो भी हम डिज़ाइन ड्रॉ करेंगे उसके बारे में टोटल प्रॉपर्टीज़ दी जाए रहती है, जैसे कि व्यू स्केल, व्यू रेंज, और फिर उसका डिसिप्लिन, कौन से डिसिप्लिन पे हम वर्क कर रहे हैं। और डिसिप्लिन हम चेंज भी कर सकते हैं अगर पर्टिकुलर डिसिप्लिन पे हमको वर्क करना है। और हमको कोऑर्डिनेशन, हर एक डिसिप्लिन में कोऑर्डिनेशन पे वर्क करना है, जैसे कि हम टोटल डिसिप्लिन इसमें एसेस कर सकते हैं तो हम कोऑर्डिनेशन सिलेक्ट करेंगे। उसके पास सब डिसिप्लिन, उसका, उसकी व्यू रेंज, उसका, अगर किसी वॉल के बारे में हम जानेंगे तो उसकी साइज़, उसकी हाइट, उसकी विड्थ, ये सब हम प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र में देखते हैं। और उसके बाद में यहाँ पे राइट साइड में होता है प्रोजेक्ट ब्राउज़र। प्रोजेक्ट ब्राउज़र में हम क्या एसेस करते हैं? फ्लोर प्लान्स, सीलिंग प्लान्स, डिफरेंट एलिवेशंस,
एंड उसके बाद में लीजेंड शीट्स एंड फैमिलीज ग्रुप्स। और फिर उसके बाद में यहाँ पे लेफ्ट साइड में नीचे ये जो पोर्शन होता है इसको बोलते हैं व्यू कंट्रोल बार। इसमें हम व्यू रेंज सेट कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ विजुअल स्टाइल्स जैसे कि वायर फ्रेम, शेडेड, रियलिस्टिक, ये भी हम सेट कर सकते हैं। और जो व्यू कंट्रोल बार रहता है उसके थोड़े नीचे एक छोटा सा पोर्शन रहता है, वहाँ पे स्टेटस शो किया जाता है कौन सी भी कमांड में अगर रहे, तो इसीलिए उस पोर्शन को हम स्टेटस बार कहते हैं। और फिर यहाँ राइट साइड पे प्रोजेक्ट ब्राउज़र के ठीक नीचे यहाँ पे रहता है सिलेक्शन टॉगल, जिसमें हम सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ लिंक्स, अगर कुछ इंसर्ट करनी है, कुछ अगर हमने क्लाउड टू पॉइंट डाटा यहाँ पे रेविट में इंसर्ट किया, उसको हम पिन करके रख सकते हैं, जैसे कि उसके पॉइंट्स ड्राफ्टिंग पॉइंट्स मिसमैच ना हो इसीलिए। और फिर यहाँ पे मिडल के ऊपर यहाँ पे पोर्शन होता है उस जो टैब्स रहते हैं, टैब्स के अंदर पर्टिकुलर टैब्स के अंदर जो पोर्शन रहते हैं जहाँ से हम पूरी मीन्स पूर्ण कमांड्स ॲक्सेस करू शकतो इथून आपण, जसे त्यामुळे याला रिबन बार म्हणतात। आणि त्यानंतर राईट साईडला इथे सर्वात वरती 2 ऑप्शन असतात, फाइंड अँड हेल्प। हेल्प आपण F1 पण क्लिक करून ॲक्सेस करू शकतो। त्यानंतर इथे लेफ्ट साईडला टॉप वरती इथे असतो क्विक लिंक्स, जे क्विकली ॲक्सेस करू शकतो आपण। जसं की इथे आहेत डिफरंट सेक्शन्स अँड त्यानंतर इथे 3D पण ॲक्सेस करू शकतो आपण, कॅमेरा वॉक थ्रू इथून जनरेट करू शकतो। त्यानंतर इथे एंडिंगला आहे फाईल ऑप्शन, फाईलमध्ये न्यू, ओपन, सेव्ह ॲज, हे सर्व फाईलचे ऑप्शन आहेत, ते आपण यूज करू शकतो। हे होतं पूर्ण रेविटबद्दल इन्फॉर्मेशन। अँड एंडिंगला आपण पाहिलं की रेविटचं टेम्पलेट टोटली डिफरंट टाईप ऑफ टेम्पलेट्स असतात खूप सारे, त्यामधलं रेविटचं एक मेट्रिक डिफॉल्ट टेम्पलेट घेतलं आपण, त्याबद्दल इंट्रोडक्शन बघितलं। थँक्यू।